ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। हमारी बहन जी तो बैठी अगर इशारा कर रही हैं तो उसी से इनकी जो है दस्त लग रहे हैं पूरे। अब बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है और 2024 का रास्ते का निर्माण करेगी। अमित शाह की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप गलियों वाला में? नहीं, वो तो सारे लोग हैं। अमित शाह थोड़ी है, मुख्यमंत्री भी डोल रहा गाजियाबाद में आज। ये तो सारे डोल रहे हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी डोल रहा है और गृह मंत्री भी डोल रहे हैं। कोई ऐसा मंत्री नहीं है। और इनका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वहाँ के गांव के लोगों ने धक्का मार के भगा दिया। मौर्य को विरोध इतना तकड़ा है कि ये जो है आदमी तो 10 है, अरे 500 पुलिस वाले हो जाए। अब वो विरोध करने वाले आधे यूं भी ना बोलते। जब ये जाते हैं विपक्ष वाले नहीं करते, इनके खुद के कर रहे हैं, इनके झंडे वाले कर रहे हैं। डिप्टी सीएम उनका सम्मान होना चाहिए सर। देखिए सम्मान का काम किया इन्होंने। नारे लगा रहे हैं उनके भाई, मुर्दाबाद का नारा ना लगाएं तो क्या इनको तस्तरी लेके बैठे। पूरा देश बेच दिया, सारा रोजगार जो कटोरा हाथ में दे दिया, मंदिर मस्जिद के पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस देश का नौजवान है जिसने कुर्बानी दी है, क्या उसको इसमें जमीन पर रहने का हक नहीं है? आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं ना सब। हमारी भलाई का कुछ नहीं कर रहे, हमें तो बेच रहे हैं। ये जो संसाधन देश आजाद होने के बाद में जुटाए गए, जो पूर्ण रूप से लाभ में चल रहे थे, उन सबको बेच रहे हैं अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को। इन्होंने तो कटोरा हाथ में दे दिया। बताइए, रेल इन्होंने छोड़ी हो, तेल इन्होंने पहले ही दे दिया। अब तो भला करें किसानों का कि पंजाब के सरदारों का कि ये जो वापस होगा बिल, वरना तो ये जो है ये जो नाज भंडार है ये भी उनके हाथ में दे रहे। 100 रुपए किलो हमें लेकर गरीब आदमी भूखे मर जाते। तो गुंडा मुक्त तो कर दिया यूपी। देखिए, गुंडा मुक्त नहीं है, गुंडा युक्त कर दिया इन्होंने। कौन सा बीजेपी का आदमी नहीं है जहां अत्याचार निकलते हैं, जहां कहीं अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पे हो रहे हैं या किसान पे हो रहे हैं। इनका मंत्री आप देख रहे हैं, जो राज्य मंत्री है उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर लखीमपुर में। क्या ये गुंडा मुक्त? त्रिकोणीय नहीं, हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। हम नंबर 1 पे हैं। देखिए बता रही है मीडिया। देखिए, वो गलत बता रही है। जो भी विधानसभा है, हमारा बेस वोट जो है बसपा का, वो 50,000 से लेकर 1 लाख से शुरू होता है। किसी एक दल का बता दो जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का है। अगर इनका होता तो आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सारे गृह मंत्री अध्यक्ष क्यों गलियों में क्यों डोल रहे हैं? क्यों? अगर इन्होंने काम किया होता तो ये गलियों में डोलने की इनकी जरूरत नहीं पड़ती। हम जांच करते रहते हैं कौन हीरा बढ़िया परखने में लायक है। हमारी बहन जी बहुत चतुर हैं। वो ऐसी नहीं है वो रात दिन इस पर मंथन करती हैं। ये तो डोलते रहते हैं इधर उधर दावत खाते। हमारी बहन जी मंथन कर दिया, दिन रात लगी रहती है। ऐसा नहीं है। नजर भी आ रहा है इस बार टिकट बंटवारे में। टिकट बंटवारे में नजर ना आ रहा, इनके पैर उखड़ रहे हैं। जब तो ये लखनऊ और दिल्ली में ना लौट के गलियों में लौट रहे हैं। हमारी बहन जी का तो इशारा वहां से बहुत सा। बहन जी ने ये कह दिया कि मेरे दलित भाइयों, मैं आप पे घमंड करती हूँ। आज पूरा दलित, चाहे कोई भी है, चाहे धोबी है, खटीक है, वाल्मीकि है, जो भी भारत में यहाँ यूपी में 66 कौम है, सबकी सब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और 50,000 से 1 लाख से नीचे से ऊपर से गिनती हमारी शुरू हो रही है, इसलिए पैर उखड़े पड़े। जय भीम। आपके कुछ साथी मिशन चलाने गए सपा में? हमारे साथी काहे को गए हैं? वो 14 दिन की उनकी वोट ना है, उनकी घरवाली गाली दे रही है, उनके माँ बाप गाली दे रहे हैं। वो गए हैं जल्दी नेता बनने। अब मैंने आपको पहले बताया था, मुझे 2004 में बहन जी ने टिकट दिया। 89 से बराबर राजनीति कर रहा हूँ। पार्टी में संतरी हूँ, पर संतरी अपने आप को मंत्री से कम ना समझता। ये मुझे घमंड है कि मैं बाबा साहब का, बहन जी का सिपाही हूँ। ये मेरे पास सब, मैं मेजोरिटी में रहता हूँ। जो मंत्री बने, जो संसद में बने, वो 2-3 कुर्सियाँ में हजारों की लाखों की भीड़ में बैठता हूँ, तो मेजोरिटी मेरे धुर रहे। मैं तो मैं नशे में हूँ कि बहन जी का सिपाही हूँ, बाबा साहब के मिशन का सिपाही। समीकरण पूरे देश के बदलेंगे। यूपी से ही तो खबर आ रही है। पूरे देश की दिशा यूपी से होती है। क्योंकि यूपी का बहुत बड़ा चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं इसके बाद। तुरंत को ढूंढेंगे गुड्डा। वो राष्ट्रपति जो बैठा है क्या है? कोई आवाज आती है? 24 घंटा भी ना लगे इतने पास कर दे, सब दस्तखत कर दे।
सपा वाले कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, लेकिन राष्ट्रपति KR नारायण थे, बालाचंद्रन थे, इन्होंने चीफ जस्टिस की जो लिस्ट दी थी उसे वापस कर दिया कि इसमें दलित का एक भी नहीं है। लेकिन जो और आप सुन लो, मुझे आपने दूसरी तरफ बता दिया, ये भारत के अंदर पहली दिल्ली की सरकार है जिसके 4 सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के और सरकार के खिलाफ में बोले हैं। ये भारतीय संविधान की पूरी अवहेलना करने वाली सरकार चल रही है, किसी कीमत में जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट के जज राज्यसभा भी तो जा रहे हैं ना। अरे वो तो सुनो, वो तो उनके वो रहे हैं चमचे, वो भी तो रहे। जिस जज ने निर्णय दिया उसका पता लगा आपको? सही बात। मरवा दिया था, किन्ने मारा? लोया, जज लोहिया। जज लोहिया। तो अभी कोई पता थोड़ा ही चला है, वो तो ऐसे ही है मामला सस्पेंड। अरे यहाँ तो पहले से ही ऐसा होता रहा। कांग्रेस के टाइम में LN मिश्रा की डेथ हुई, किसने मरवाया, कौन ने मरवाया? ये जो पुराने स्कैंडल वाले लोग हैं। हमारी बहन जी जमीन की राजनीति, गरीब की राजनीति, देश के संविधान की राजनीति, मजबूत राष्ट्र के निर्माण की राजनीति करती हैं और सबको देखती सिंह हैं। साहब, आपने डिप्टी CM का भी बात का जिक्र किया, जो घटना हुई, आप उस घटना को सही मानते हैं कि डिप्टी CM के साथ ऐसा होना? नहीं, देखो मेरी बात सुनो। अब ये उनके जो उनके खास थे, हमारा आदमी थोड़ी वहाँ कोई है, हमारा तो जाता भी नहीं, डिप्टी CM का CM के आसपास भी नहीं जाता। उन्हीं के आदमी के जिनके घाव थे वो निकल के बाहर आ गए 4 साल में। हम उसको क्या करें? हम उसका इलाज हम करें या वो करें? इतना बेइज्जती करना कहाँ तक जायज़ है? देखो सुन लो, बेइज्जती, मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति की बेइज्जती आप करो, पद की बेइज्जती नहीं करो। इस बात में मैं भी विश्वास करता हूँ। सिंह साहब, ये जो 3 CM बनाए जाते हैं, कुछ काम करते हैं क्या? ये सब जो है ना, इनको लॉलीपॉप दे दी जाती है, स्टूल दें इन्हें। ये तो स्टूल है। और बताएं, बीजेपी सन 1925 में जो RSS का मूल एजेंडा है उसमें सीधा लिखा है कि 95% लोगों की इतनी कमर तोड़ दो कि जो रोटी के लिए उनके जूते चाटें। उसी लाइन पे देश में आज काम हो रहा है, देश पूरा बर्बाद कर दिया है। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं वो तो। किसका विकास है? अपना विकास है। प्रधानमंत्री देखो सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना का अच्छा जिक्र आपने कर दिया। उसमें ये अंक गणित के हिसाब से अंकित राशि दे रहे हैं 2.5 लाख रुपया। वो पूरा चुनाव के बाद में ब्याज सहित इनसे रिकवर किया जाएगा। हमारी बहन जी ने दिए, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि रजिस्ट्री 1 रुपये में करा दी, सारी समाज को कराई। मस्त हो रहे हैं, ये दे रहे हैं। पैसा क्यों दे रहे हैं? मकान बना कर रजिस्ट्री देते हैं, ये भी जैसा हमने दिया। नकल कर रहे हैं। काशीराम योजना में कितना बहन जी ने दिया? 80-20 की लड़ाई है सर, योगी जी कह रहे हैं। देखिए, अब 80-20 जो है ना, वो समझ गए कि 20 भी ना, 10 ही रह गए हैं। वे 90 हमारे साथ हैं। अब 90 बहन जी के साथ हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ना है योगी जी? योगी जी लड़ने हैं तो पता लग जाएगा, जमीन का पता लग जाएगा क्यों भाग रहे हैं वो। दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव के जो भाई हैं, उनकी जो बीवी हैं अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, उस पर क्या विचार है? वो देखिए, वो मैं उस पर कुछ कहना यूँ नहीं चाहूँगा कि वो महिला है और महिला भी उनके समाज की हैं। उनकी क्या वो उसमें स्टेजी है, उस परिवार की किस रूप से बीजेपी से घबरा के स्टेजी है कि एक आदमी परिवार का ही घुसे तो बीजेपी में, ये भी तो स्टेजी हो सकती है कि कल को दाब ना बनने लगे, हम पे भी आयर ना लगे, रेड वेड ना होने लगे, तो एक परिवार का आदमी बीजेपी में घुसे तो। लेकिन गुलाम सिंह जी बहुत आशीर्वाद देते हैं भाजपा वालों को। देखो, वो तो आशीर्वाद देने का वो राजनीतिक कला है। अगर उनकी राजनीतिक कला ना होती तो अपने परिवार को वो बचा ना पाते, जैसे आज वो किसी को आशीर्वाद नहीं, वो भी मरे रहते। आप क्या कहना चाहोगे यूपी की जनता से? यूपी की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि बहन जी भारतीय संविधान की लाइन में काम कर रही हैं। बाबा साहब ने जो इतना बढ़िया गुलदस्ता के रूप में जो भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष दिया है, जिसमें सर्वधर्म समान है, उसको कायम करने के लिए, संभाव पैदा करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, शांति व्यवस्था के लिए। देखिए, बहन जी जब बैठती थी 10 बजे, अधिकारी 9:45 बजे टेबल पे बैठता था। और जब बहन जी चलती थी ना लखनऊ से सहारनपुर, तो बीच के MLA वो जो थे ना आपके DM SSP, उनकी अधिकारियों की पैंट ढीली रहती थी। कहता ना कहाँ हेलीकॉप्टर उतार दें, वो था लॉ एंड ऑर्डर। वो था लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले आकर के। और ददवा जैसे जिसके MLA MP बनते थे, इशारे से उंगली की इशारा कर दिया, उसका आते ही पहले ऊपर पहुंचा दिया। वो था बहन जी का शासन, वो अपराध मुक्त शासन तो पैदा। अपने सांसद भी नहीं छोड़े, अपने नेता अपने भी नहीं छोड़े, उन्हें भी जेल भिजवा, उन्हें भी जेल भिजवाया, हमें पता है। ये भी गाड़ी पलटा में सर है जी, गाड़ी तो ये भी पलटा देते हैं।
अपराधियों की तो ये अपराधियों की गाड़ी ना पलटा में, ये सब अपनी जो चोरी है उसे छुपाने के लिए उसके पास जो है, उसके पास इतना, उसके क्या हुआ था, उसके पास इतना सौदा था कि इनकी चमड़ी उधेड़ देता हूँ। अगर वो आकर के कोर्ट में आ जाता तो उसको फ्री हो जाता वो, और जब ये इस बीजेपी वालों की कलई खोलता, इस डर से उसे निपटाया इन्होंने।